ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सांख्य दर्शन का अध्ययन चल रहा है। सांख्य दर्शन के 59वें सूत्र पर विचार आरंभ करते हैं। प्रसंग चल रहा था कि जीवात्मा के बंधन का कारण क्या है। तो निर्णय हुआ कि अविवेक के कारण जीवात्मा बंधता है। फिर चर्चा चली कि इस अविवेक को किस प्रकार से दूर किया जाए। तो बोले अविवेक दूर होगा विवेक से। जो मिथ्या ज्ञान है वो दूर होगा तत्व ज्ञान से। बोले कैसे? जैसे अंधकार दूर होता है प्रकाश से, ऐसे अविवेक दूर हो जाएगा विवेक से। तो उन्होंने कहा कि ज्यादा विवेक प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है। थोड़ा सा विवेक लगा लेंगे, थोड़ा सा तर्क कर लेंगे, थोड़ी सी ऊहा लगा लेंगे, उतने मात्र से काम चल जाए तो विशेष परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है। तो सूत्र संख्या 59, युक्ति तो अपि न बाध्यते दिंग मूढ़वद अपरोक्षादृते। सूत्रार्थ है कि वह अविवेक मनन करने से भी दूर नहीं होगा, साक्षात विवेक का प्रत्यक्ष किए बिना दिंग मूढ़वत व्यक्ति के समान। कि जो अविवेक है वो केवल श्रवण करने मात्र से या केवल मनन करने मात्र से नहीं होगा। बोले वो तो साक्षात करने से होगा। कैसे? कि जिस व्यक्ति को दिशा भ्रम हो जाता है, तो भाष्य में समझते हैं तो कह रहे हैं कि सुनने से क्या होता है। श्रवण मात्र की कथा ही क्या कहनी, कहानी केवल वाणी मात्र से गुरु से सुन लिया, इससे तो विवेक हटने वाला नहीं है। कोई व्यक्ति बैठ के युक्ति से, मनन से, चिंतन से विचार करे तो थोड़े चिंतन मात्र से भी अविवेक हटने वाला नहीं है। तो यहाँ इस प्रसंग में चिंतन का और श्रवण का निषेध नहीं है, अपितु ये बता रहे हैं कि वो अपर्याप्त है। केवल चिंतन और श्रवण, यानी जो श्रवण मनन ये दो हैं विद्या प्राप्ति के साधन, इन केवल दो से काम नहीं चलेगा। निधिध्यासन और साक्षात्कार ये भी आवश्यक है। केवल दो से काम नहीं चलेगा। हमने खूब पढ़ लिया और हमने खूब सुन लिया, इतने मात्र से बात नहीं बनेगी। उससे आगे की भी स्टेप है, उससे आगे भी करना होता है। बोले कैसे? दिंग मूढ़वत। दिंग मूढ़ उसे कहते हैं जिसे दिशा के संबंध में भ्रम हो गया हो। कैसा भ्रम? जैसे कोई व्यक्ति रोहतक से चला और रोहतक में जिस दिशा में उसने जहाँ रहता था उसको जिस दिशा से लगा कि यहाँ पूर्व दिशा है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, और वो ट्रेन में बैठा। ट्रेन में बैठ करके वो किसी दूसरे राज्य में, किसी दूसरे जिले में पहुँच गया। अब उसको बोले कि भाई हवन पर बैठिए, तो जैसा उसको अपना अभ्यास था कि घर के इस दरवाजे की तरफ, इस आंगन की तरफ उत्तर दिशा थी, वैसे ही वो वहाँ पर जाकर के बैठेगा। लेकिन वो उत्तर ना होकर के वो पश्चिम होगी, उसे दिशा का भ्रम होगा, उसे दिशा का भ्रम हो जाएगा। ये है दिंग मूढ़वत। आप
अपने घर में अपने बिस्तर पर जिस दिशा में सोते हैं उसका एक अपना अभ्यास होता है, और किसी दिन आप दूसरे घर में दूसरे के बिस्तर पर दूसरे परिवेश में सोएं और जिस तरीके से आप उठते हैं, बाईं करवट से उठते हैं या दाईं करवट से उठते हैं, तो एक आपका एक अभ्यास होता है कि यहाँ खिड़की होगी, यहाँ दरवाज़ा होगा, यहाँ स्विच होगा, तो वहाँ आपको भ्रम हो जाता है ना, अभ्यास ना होने के कारण। तो उसी प्रकार से ये जो हमें भ्रम हो जाता है, तो भ्रम का निवारण कैसे होगा? बोले प्रकाश से। दिशा का भ्रम है, वो कह रहा है ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व पश्चिम, से समझ में नहीं आ रहा, अंधेरे में है। तो जब सूर्य उदय होगा, सूर्य उदय होते ही सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाएंगे। बोले जिसे मैं उत्तर दिशा समझ रहा था ये तो पूर्व दिशा निकली, और जिसे मैं पूर्व समझ रहा था ये तो उत्तर दिशा निकली। तो उसका संशय का निवारण कब हुआ? जब प्रकाश जागृत हुआ, प्रकाश हुआ। तो कह रहे हैं इस प्रकार से अविवेक का जो विरोधी है विवेक, उसके दर्शन अभ्यास से बात बन जाएगी। आगे उन्होंने कहा अचाक्षुषाणाम अनुमाने बोधो धूमादि भी वह अग्नि। जो वस्तुएं आंख से नहीं दिखती हैं उनका अनुमान से ज्ञान कर लेंगे, जैसे धुआं, चिंगारी आदि के द्वारा अप्रत्यक्ष अग्नि का ज्ञान हो जाता है। ये तो हमने उसको देख लिया प्रत्यक्ष करके कि भ्रम था, दिशा का भ्रम। तो सूर्य जागृत हुआ, सूर्य का प्रकाश हुआ, तो हमें दिशा का बोध हो गया, प्रत्यक्ष हो गया, हमारा भ्रम हट गया। और कई मामलों में हम अपने संशय का निवारण, अपने भ्रम का निवारण अनुमान से कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? कि जैसे धुआं, चिंगारी आदि के द्वारा प्रत्यक्ष अग्नि का ज्ञान होता है। कहीं पर धुआं उठ रहा था और चिड़चिड़ाहट की आवाज़ आ रही थी, चट 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 चट, पट 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 पट, ऐसे आवाज़ आ रही थी, धुआं उठ रहा था। तो हमको शब्द भी सुनाई दिया और हमें दिखाई भी दिया धुआं। तो क्या अनुमान हुआ इससे? कि वहाँ नीचे आग लगी हुई है। धुएं से अग्नि का अनुमान हो गया। तो ऐसे ही हम इसके संबंध में भी अनुमान कर ही लेंगे। जो पदार्थ हैं स्थूल भूत आदि, वे तो प्रत्यक्ष हैं, देह आदि का भी प्रत्यक्ष हो जाता है। इनसे संबंधित सारा विवेक तो हट जाएगा, और जो स्थूल भूत और शरीर के अतिरिक्त मन है, इंद्रियां हैं, सूक्ष्म भूत हैं, इनका हम अनुमान से ज्ञान कर लेंगे। ये शरीर पंच महाभूतों से बना है, तो इस शरीर का तो हमने प्रत्यक्ष ज्ञान कर लिया, और इसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर है, सूक्ष्म शरीर है, इसका हम अनुमान से ज्ञान कर लेंगे। तो जैसे धुआं देखकर अग्नि का ज्ञान कर लिया, वैसे ही जगत के पदार्थ को देख करके मूल प्रकृति का भी अनुमान कर लेंगे। ऐसे तत्व ज्ञान हो जाएगा, सब अविद्या अविवेक हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बताया? प्रत्यक्ष प्रमाण और शब्द प्रमाण के अतिरिक्त अनुमान प्रमाण भी अविवेक को हटाने में सहायक है। यानी अनुमान प्रमाण को बहुत महत्व दिया गया है। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ का हम प्रत्यक्ष करके समझ नहीं सकते, हर चीज़ को हम पढ़ करके शब्द से भी नहीं समझ सकते, कुछ का तो हमें अनुमान ही करना पड़ेगा। कारीगर अपने आते हैं तो हमको गेट खोल करके अंदर आते हुए दिखाई देते हैं, ये प्रत्यक्ष है। लेकिन वो कहाँ से आते हैं ये देखा? कितनी दूर से आते हैं ये देखा? कैसे आते हैं ये देखा? नहीं देखा। तो हमें अनुमान करना ही पड़ेगा ना। चल के आया होगा, रिक्शा पकड़ के आया होगा, अपनी बाइक से आया होगा,
ये अनुमान कैसे करेंगे? क्योंकि हमने उस संबंध में कभी न कभी प्रत्यक्ष तो किया है ना कि एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा तो कैसे जाएगा? अपने पैरों पे चल के जाएगा अथवा किसी साधन से जाएगा। ये आज हमने प्रत्यक्ष किया है ना, इस प्रत्यक्ष के आधार पर ही तो अनुमान होगा। समझ में आ गया ना? तो जैसे आज हम हैं, हमारा शरीर दिखाई देता है, हमारे पिताजी भी और हमारे दादाजी भी हैं और हमारे बेटा जी भी हैं, ये 3-4 पीढ़ी हमको दिखाई दे रही हैं, प्रत्यक्ष है। उनके भी तो माता पिता होंगे ना, लेकिन वो तो प्रत्यक्ष नहीं है ना, तो अनुमान से मानना पड़ेगा ना, मानना पड़ेगा या नहीं कि उनके माता पिता थे और आगे ये गृहस्थ में जाएंगे, आगे इनके बच्चे होंगे, ये अनुमान से मानना पड़ेगा या नहीं? अनुमान से मानना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा स्थूल भूत जो हैं, पंच महाभूत जो हैं, ये तो हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं और इनके अंदर जो सूक्ष्म भूत हैं इनका ज्ञान हम अनुमान से कर लेंगे। और ये जो प्रकृति दिखाई दे रही है, इसका जो मूल कारण है, ये जो सृष्टि है, इसका जो मूल कारण प्रकृति है, उसका भी अनुमान से ज्ञान कर लेंगे। तो किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, किससे क्या बना है, किसमें क्या घुसा है, उसको अब यहाँ पर समझते हैं। तो ये आप नोट कर लेवें। सांख्य दर्शन प्रथम अध्याय सूत्र संख्या 61 ये सृष्टि रचना का वर्णन है। प्रकृति के विषय में विस्तृत जानकारी इस सूत्र में मिलती है, आप पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। सांख्य दर्शन प्रथम अध्याय 61वां सूत्र 61। सत्व रजस तमसाम साम्यवस्था प्रकृति ही प्रकृतेर महान महतो अहंकारो अहंकारात् पंच तन्मात्राणि उभयम इंद्रियम तन्मात्रेभ्य स्थूल भूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर गणः। तो ये 25 गणों का समुदाय है। सत्व रजस तमसाम साम्यवस्था प्रकृति। सत्व की, रज की, तम की जो समान अवस्था है उसको कह रहे हैं प्रकृति, जिस पर हम पिछली कक्षाओं में चर्चा कर ही चुके हैं। फिर प्रकृति से क्या बना? महतत्व। प्रकृति महान, प्रकृति से क्या बना? महतत्व। मह तो अहंकार, और महतत्व से क्या बना? अहंकार। लिख लीजिए, आपको कल ये याद करना ही है। सत्व रज तम, इसकी समान अवस्था है प्रकृति। इस प्रकृति से बना महतत्व, महतत्व से बना अहंकार। ऐसे लिखिए, अहंकार से 5 तन्मात्राएं, मन और दोनों प्रकार की इंद्रियां। अहंकार से 5 तन्मात्राएं, मन और दोनों प्रकार की इंद्रियां। कितना हो गया? तन्मात्राओं से स्थूल भूतों की उत्पत्ति होती है। तन्मात्राओं से स्थूल भूतों की उत्पत्ति होती है। और 25वां है पुरुष। 25वां क्या है? पुरुष। ब्रैकेट में लिखिए जीवात्मा और परमात्मा। तो ये 25 पदार्थों का समुदाय है, समूह है। तो यहां मूल प्रकृति का स्वरूप बतलाया गया है। सत्व रज तम, ये 3 गुण हैं। कैसे गुण हैं ये? प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, पढ़ा है ना अपन ने? प्रकाश वाले, गति वाले और स्तब्धता वाले। प्रकाश वाला कौन सा गुण है? सत्व। गति वाला
रज और स्तब्धता वाला तम। और ये तीनों दूसरे शब्दों में कहें तो प्रकाश, गति, स्थिरता रूप वाले हैं। इनकी जो समान अवस्था है वो है प्रकृति। जिन परमाणुओं के माध्यम से संसार में प्रकाश होता है, स्तब्धता होती है, गति होती है, ये जो तीन व्यवहार हैं, ये जो तीन क्रियाएं देखी जाती हैं, जिनके द्वारा देखी जाती है, उस स्वरूप वाले, उस शक्ति रूप वाले, उन सत्व रजतम की अर्थात जो उनकी समान अवस्था है, ये उसी से है। हमारे संसार, ये जो संसार है, इसमें तीन चीज़ें देखी जाती हैं। कुछ तो प्रकाश करने वाले हैं, ज्ञान देने वाले, कुछ चंचलता गति वाले पदार्थ हैं, और कुछ स्थिर रहने वाले स्टेबल पदार्थ हैं। तो ये तीन ही प्रकार के पदार्थ मिलेंगे। तो ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से निर्मित होते हैं। अब इनकी हमें आवृत्ति करने की आवश्यकता तो है नहीं सत्वरजतम की, क्योंकि मनुस्मृति की कक्षा में पर्याप्त रूप से इसकी व्याख्याएं हो चुकी हैं। स्तब्धता यानी जो ठहरे हुए हैं, एक स्थान पर जमे हुए हैं, वो तमोगुण के प्रभाव से हैं। जो गतिशील हैं, चलायमान हैं, वो रजोगुण के प्रभाव से हैं। और जो प्रकाशशील हैं, तेज वाले हैं, वो सत्वगुण के प्रभाव से हैं। तो हम अभी यहाँ पर इतना ही समझ लेते हैं। अधिक के लिए तो मनुस्मृति के प्रसंग में पढ़ा रखा है इनके गुणों के विषय में। तो इनसे ये सारी चीज़ें बनी, ठीक है। सरल अवस्था में उसमें कोई चीज़ अनुभूत नहीं हो रही। क्या कह रहे हैं कि उन सत्वरजतम की जो समान अवस्था है, इसमें कोई गति नहीं है, चुपचाप पड़े हैं। जब वो समान है और जब वो असमान हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, उनमें विकार आ जाएगा, उनमें विकृति आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा? सृजन, निर्माण। तो कौन सा तत्व बनेगा? महतत्व बनेगा। महतत्व से अहंकार बनेगा, ये दूसरा विकार है। और अहंकार से क्या होगा? ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, तन्मात्रा, ये बनेंगे। तो अहंकार के पश्चात जो वस्तुएं बनी, जो बाह्य जगत में कार्य करने वाली 5 तन्मात्राएं हैं, सूक्ष्म भूत बने, शरीर में कार्य करने वाली ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों का समुदाय और मन है, ये उत्पन्न हुआ। उन 5 तन्मात्राओं से पृथ्वी आदि 5 स्थूलभूत प्रकट हुए। रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, ये तन्मात्रा हैं। और इन तन्मात्राओं से क्या बना? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 भूत इन्हीं से बने। इतना समुदाय बन गया। इतना समुदाय बनने के बाद जो पुरुष था, पुरी शयनातिथि पुरुषः, तो जो देह रूपी पुरी में शयन करता था पुरुष यानी जीवात्मा, और जो ब्रह्मांड रूपी पुरी में शयन करने वाला था परमात्मा, वो क्या हुआ? प्रकट हो गया, परिलक्षित हो गया। अब जीवात्मा तो दिखाई देते हैं, अपने स्वरूप में तो नहीं, प्रकृति के आलम्बन से दिखाई देते हैं। हम कौन हैं? जीवात्माएं हैं। तो हम कैसे दिखाई दे रहे हैं? ये प्रकृति के चोले को ओढ़ करके दिखाई दे रहे हैं। वैसे हमारा कोई रूप नहीं है। ऐसे ही परमात्मा भी दिखाई दे रहा है। ये जो संसार की जो कृति है, उस कृति में वो निहित है, छुपा हुआ है। इस कारीगरी में वो कारीगर छुपा हुआ है। तो ऐसे वो भी दिख रहा है, लेकिन उसका कोई रूप, रंग, आकार, प्रकार नहीं है। स्वभाव से तो हम भी निराकार हैं। आत्मा का भी तो कोई निश्चित मापदंड नहीं है ना, परमात्मा का भी नहीं है। बस भिन्नता इतनी है कि हम छोटे हैं और वो बड़ा है, हम अणु हैं, वो महान है। इतनी सी बात है।
तो ये 25 पदार्थ हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये काम आएंगे। हाँ 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, हाँ 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 तन्मात्राएं, 5 स्थूलभूत, 20 हो गए। 20 हुए। फिर महतत्व, अहंकार, मन, बुद्धि भी होता है। 23 हो गए। तो महतत्व को कह रहे हैं बुद्धि, कहीं कहीं पर ले लेते हैं। और फिर पुरुष है, पुरुष में दोनों हैं। चित्त ले लीजिए, चित्त ले लीजिए। तो इस प्रकार से चित्त ऐसा है कि अंतःकरण चतुष्टय में 4 चीजें आती हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय है। तो 4 पदार्थ ये हो गए, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 14, 5 स्थूलभूत, 5 सूक्ष्मभूत यानी तन्मात्राएं और पंचमहाभूत। तो ऐसे 24 हो गए और 25वां पदार्थ पुरुष हो गया। तो सांख्य दर्शन ने कितने मान लिए? 25। फिर कोई दर्शन मानेगा 7, 17, कोई 18 मानेगा। तो वो अलग अलग प्रकार से वहाँ पर व्याख्याएं होंगी। ठीक है, चलिए अब किससे क्या बनता है, कौन कैसे कैसे स्वभाव वाला है, उसको भी हम थोड़ा जानने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। अब उल्टे क्रम में देखते हैं। अभी क्या था कि सत्वरजतम जो प्रकृति थी, प्रकृति से महतत्व बना, महतत्व से अहंकार बना, अहंकार से तन्मात्राएं बनी, ज्ञानेंद्रिय बना, कर्मेंद्रिय बने, मन बना, फिर जाकर के तन्मात्राओं से स्थूलभूत बने। अब उल्टे क्रम से देखते हैं। उल्टे क्रम के लिए सूत्र आता है स्थूलात् पंच तन्मात्रस्य। ये उल्टे क्रम में सूत्र आता है। 5 स्थूल भूतों के समुदाय से उनके कारण जो है तन्मात्राओं का ज्ञान होता है। ठीक है, मोटे तौर पर कार्य को देख करके कारण का अनुमान होता है, वस्त्र को देख करके सूती धागों का अनुमान होता है। तो जो पृथ्वी आदि स्थूल भूतों का समुदाय है, उस कार्य रूप पृथ्वी आदि 5 भूतों से उसके कारण का सूक्ष्म भूत समुदाय का जो सूक्ष्म प्रकट नहीं है, ऐसी 5 तन्मात्राओं का अनुमान प्रमाण से ज्ञान कर लेना चाहिए। जैसे पृथ्वी क्या है? गंधवती। ये सब आएंगे सूत्र बाद में सांख्य में। पृथ्वी का गुण क्या है? गंध। तो पृथ्वी हो गया पार्थिव तत्व, 5 महाभूतों में से एक भूत हो गया पृथ्वी। और गंध क्या है? तन्मात्रा। उस गंध से पृथ्वी भूत बना। तो जो भी स्मेल आती है वो स्मेल किससे है? वो पृथ्वी से है, पार्थिव, वो गंध है। और उसको हम किससे सूंघते हैं? नासिका से। ऐसे संपर्क है। उसको डिटेक्ट करने का यंत्र कौन सा है? नासिका। गंध को डिटेक्ट करने वाला यंत्र है नासिका, और वो दिखाई दे रही है आंख से। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि साहब ये तो सड़ गया है, खराब हो गया है, और इसकी गंध तो ऐसी आ रही है। कैसी आ रही है? जैसे वो होता है। तो पार्थिव तत्व भी हमारा देखा हुआ होता है, लेकिन उसमें जो विकार आया, उस विकार को डिटेक्ट कर लेते हैं नासिका से, गंध से। तो वो जो गंध थी वो क्या थी? तन्मात्रा। और नासिका से उसे सूंघा, ये थी वो घ्राण इंद्रिय, सूंघने की शक्ति। और किसके गुण को सूंघा? पृथ्वी के गुण को। ऐसे संपर्क बनता है। नेत्र हमारी इंद्रिय है, नेत्र हमारी इंद्रिय है। और रूप अग्नि है। अग्नि का गुण क्या है? रूप। तो अग्नि क्या है? स्थूलभूत। अग्नि प्रत्यक्ष है, अग्नि जलाते हैं, अग्नि स्थूलभूत है। और उसका गुण क्या है? रूप।
वो रूप यानी प्रकाश वो किससे दिखाई दे रहा है, किससे डिटेक्ट हो रहा है, आंखों से, ऐसे संपर्क मिलेगा। आकाश, आकाश क्या है, भूत है, पंच महाभूतों में से एक भूत है, और उसका गुण क्या है, शब्द। वो शब्द को किससे डिटेक्ट हो रहा है, कान से, श्रोत्र से। आ गया ना संपर्क समझ में, यानी हमारी इंद्रियों का, तन्मात्राओं का सीधा और सूक्ष्म भूत का ये कनेक्शन है। अब जल है, जल 5 भूतों में से एक भूत है। जल का गुण क्या है, रस। रस क्या है, तन्मात्रा। उस रस को डिटेक्ट क्या करेगी, रसना। यंत्र लगे हुए हैं, परमात्मा ने यंत्र लगा रखे हैं डिटेक्ट करने के, चख लेते हैं। आगे समझ में। तो ऐसे ही ये जो तन्मात्राएं हैं, इन ये तन्मात्राएं एक प्रकार से पंच महाभूतों के गुण हैं, यानी इसमें वो तन्मात्रा विद्यमान है, छुपी हुई है, और उसको हम डिटेक्ट कर लेते हैं इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से उसे डिटेक्ट कर लेते हैं, उसका पता कर लेते हैं। ठीक है। आगे बाह्याभ्यंतराभ्याम तैश्य अहंकार से, बाह्य और आभ्यंतर इंद्रियों से तथा तन्मात्राओं के द्वारा अहंकार का ज्ञान होता है। अब ये थोड़ा कठिन लगता है, इनका तो हमने डिटेक्ट कर लिया अपने ज्ञानेंद्रियों से, तन्मात्राओं को, और स्थूल भूत तो सामने दिखाई दे रहा है, वो तो डिटेक्ट हो गया, लेकिन अहंकार को कैसे डिटेक्ट करें, ये तो बहुत अंदर की चीज हो गई। तो उभयम इंद्रियम से वैसा अर्थ यहां लेंगे, बाह्य इंद्रियां और आंतरिक इंद्रियां, इन दोनों के समुदाय से और उन तन्मात्राओं से, इन 16 पदार्थों से अनुमान कर लेना चाहिए कि इनका भी कोई कारण है। 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, 16 हो गए। तो इनसे अनुमान कर लेना चाहिए कि जब ये हैं तो इनके पीछे भी कोई कारण होगा। और अहंकार का धर्म क्या है, मैं। अहंकार का धर्म क्या है, मैं। तो वह है अहंकार। ऐसे अनुमान से अहंकार का ज्ञान कर लेना चाहिए, क्योंकि जब भी हम मैं बोलेंगे तो कुछ ना कुछ शारीरिक चेष्टा अवश्य करेंगे, और वो जो भी होगा वो मन के इर्द गिर्द होकर के होगा। लेकिन मन का तो निर्माण हुआ, मन से भी तो सूक्ष्म, उससे भी सुपीरियर कोई वस्तु होगी, तो वो क्या हो सकता है, तो वो चिंतन का विषय है, क्योंकि उसका प्रत्यक्ष नहीं है। तो वो अनुमान से ही आपको करना पड़ेगा, वो अहंकार है। तेनांतःकरण से, उस कार्य रूपी अहंकार से उसके कारण द्रव्य अंतःकरण अर्थात मैं तत्व का ज्ञान कर लेना चाहिए। जब अहंकार का पता किया तो बोले अहंकार तो कारण है, अहंकार तो कार्य है, इसका कारण कौन है, बोले ये मैं तत्व से बना। तथा प्रकृति, और जब मैं तत्व का पता किया तो मैं तत्व तो कार्य है, बोले इसका कारण क्या है, बोले इसका कारण है प्रकृति। तो प्रकृति कारण है, प्रकृति का कार्य हुआ महतत्व, फिर महतत्व बना कारण, उसका कार्य हुआ अहंकार, फिर अहंकार बना कारण, और उसका कार्य बना 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन और तन्मात्राएं। ठीक है। फिर तन्मात्राएं बनी कारण, और उसका कार्य बना पृथ्वी। अब पृथ्वी हमारे सामने आया तो हमने देखा पृथ्वी कैसे बना, तोड़ के फोड़ के देखा तो पता चला पृथ्वी में गंध है, जल में रस है, अग्नि में रूप है, वायु में स्पर्श है, आकाश में शब्द है। तो उसका कारण समझ में आ गया कि भाई इसके अंदर ये है। और जब उसके अंदर गए तो पता चला इसका संबंध तो ज्ञानेंद्रियों से है, इसका संबंध तो मन से है। बोले ये तो एक ही परिवार के लोग हैं, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, तन्मात्राएं, मन, ये तो एक ही परिवार के लोग हैं। बोले इनका कुल पति कौन है, तो बोले ये तो अहंकार है। अहंकार के पास गए, भाई तू कहाँ से आया, बोले साहब मेरा बाप तो मैं तत्व है। और मैं तत्व से पूछे भाई तू, बोले सर्वे सर्वा तो प्रकृति है, उससे पीछे कुछ नहीं है। तो यहाँ तक की चर्चा चल पड़ी है। अब आगे और हम
चर्चा समझने का प्रयास करेंगे। ये थोड़े विषय कभी कभी नीरस से हो जाते हैं ना, या नहीं होते? नीरस नहीं है, थोड़ा समझने में हाँ, हल बच जाए, थोड़ा समझने में वो हो जाता है, नीरस नहीं है। तो इसमें एक सूत्र आता है, मूले मूला भावाद अमूलम मूलम। इसको और पढ़ लेते हैं, स्किप कर लिया मैंने एक सूत्र। अंतिम कारण के और कारण का अभाव होने से अंतिम कारण बिना कारण वाला होता है। क्या है कि जब ये चर्चा चली कि भाई पृथ्वी का कारण मिल गया तन्मात्रा, तन्मात्रा का कारण मिल गया अहंकार, अहंकार का कारण मिल गया महतत्व, महतत्व का कारण मिल गया प्रकृति, तो बोले प्रकृति का कारण क्या है? बोले भाई डट जा, रुक जा, थम जा, ऐसा मत कर, ये यहीं तक है। इसकी लिमिटेशन जो ये जड़ जगत है, इस जड़ जगत की लिमिटेशन यहाँ पर जाकर के समाप्त हो जाती है, प्रकृति पर जाकर के। अंतिम कारण का कोई कारण नहीं होता। अब जो हम अंतिम कारण बताने जा रहे हैं, तुम उसका कारण पूछोगे, और अगर वो कारण बता दिया जाए तो फिर तुम उस कारण को पूछोगे, तो कहीं तो रोकना पड़ेगा, कहीं तो रुकना पड़ेगा। तो अंतिम कारण के और कारण का अभाव होने से अंतिम कारण बिना कारण वाला होता है। बोले प्रकृति का कारण क्या, वो ऐसे क्यों है? भाई उसका कोई कारण नहीं है, वो ऐसी ही है, वो स्वभाव से ही है, उसके पीछे मत भागो। तो यहाँ पर क्योंकि लोग आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं, भाई बताओ और होगा उसके मूल में। तो यहाँ पर कहा पारंपर्य अपि एकत्र परिनिष्ठेति संज्ञा मात्रम। कारण के कारण होने की परंपरा में कहीं एक पदार्थ पर परंपरा समाप्त अवश्य होगी, उसका नाम मात्र का ही भेद रहेगा। कहीं तो ये परंपरा समाप्त होगी ना, तो वो माननी ही पड़ेगी, नहीं तो आप कारण ही ढूंढते चले जाओ, उसका कारण क्या, उसका कारण क्या, उसका कारण क्या। तो ऐसे बात नहीं बनेगी, ऐसे व्यवहार नहीं चलेगा। बस आपको गुण देखने पड़ेंगे। ये जड़ प्रकृति है, जड़ प्रकृति का समापन प्रकृति पर जाकर के हो जाता है। ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि प्रकृति पर जाकर के खत्म हो जाती है, और उसके बाद जो यात्रा है वो चेतन की है। तो चेतन और जड़ दोनों अलग अलग है। तो यहाँ तो जो प्रकृति दिखाई दे रही है, जो स्थूलभूत दिखाई दे रहे हैं, इसका अंतिम कारण है प्रकृति, और उसके बाद अगर कोई कारण है तो वो है चेतन, और वो चेतन है परमात्मा। परमात्मा प्रकृति का कारण नहीं है। परमात्मा कारण और प्रकृति कार्य, ऐसा नहीं है, और प्रकृति का कारण परमात्मा हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि कारण के गुण कार्य में आएंगे। जैसा बीज होगा वैसा वृक्ष बनेगा। तो यदि प्रकृति परमात्मा से बनी होती तो परमात्मा निराकार है, प्रकृति साकार है, फिर ये प्रकृति भी निराकार ही होनी चाहिए थी, क्योंकि कारण के गुण कार्य में आते हैं। तो भाई ऐसा मत करो, इतना हट दुराग्रह मत करो, इतनी जिद मत करो, थोड़ी बुद्धि से विवेक से काम लो। कारण का कोई कारण नहीं होता, मूल का कोई मूल नहीं होता, जो मूल है सो मूल है। तो तीन अनादि कारण हैं, तीन अनादि पदार्थ हैं, तीन मूल पदार्थ हैं। पहला जीवात्मा, दूसरा परमात्मा, तीसरा प्रकृति। जीवात्मा फर्स्ट एंड लास्ट है, जीवात्मा फर्स्ट एंड लास्ट है, और ईश्वर भी फर्स्ट एंड लास्ट है, वो स्वयंभू है। और प्रकृति का फर्स्ट है सृष्टि और लास्ट है प्रकृति, उसके पीछे कुछ नहीं है। तो ये जो तीन अनादि पदार्थ हैं, ये सदा से हैं, सदा रहेंगे, सदा वर्तमान है। ठीक है। जब संसार का प्रलय होता है तो ये अपनी मूल अवस्था में चले जाते हैं, प्रकृति शून्य अवस्था को प्राप्त हो जाती है, जीवात्मा सुषुप्ति अवस्था में चली जाती है, और ईश्वर अपने ये आनंद में मस्त रहता है। और जब प्रलय से सृजन होता है, संसार का निर्माण होता है, तो प्रकृति के खेल निराले देखने को मिलते हैं। जीवात्माएं आते हैं, अलग अलग शरीर धारण करते हैं, दुनिया का प्रपंच शुरू हो जाता है। कोई भोग की ओर जाता है, कोई अपवर्ग की ओर जाता है, कोई मोक्ष की ओर जाता है। ये सब कार्य व्यवहार चलते रहते हैं। ईश्वर भी अपना काम करता ही रहता है, आनंद में रहता है और व्यवस्थाएं देखते रहता है। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अब इस लेवल पर पहुंच करके देखते हैं तो कैसा लगता है कि दुनिया एक मेला है, सुख दुख का बड़ा झमेला है या नहीं?
तो शास्त्र पढ़ते हैं तो आनंद आता है, बुद्धि खुलती है। आगे और भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। कक्षा को यहाँ विराम करते हैं। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।